हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, ये आप आज का अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है। पीछे जो आपकी स्क्रीन पर आप ये जो नदी दिख रही है, तो ये चंबल नदी है। ठीक है। और ये राजस्थान का मैप बना हुआ है और कम समय में बेहतर तैयारी हम करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। सीईटी, खासकर तो सीईटी, एलडीसी और रेट के लिए। ठीक है। हाँ, तो जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी, अगर इसका जो प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम है चमरावती। ठीक है, चमरावती। देखिए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। देखिए, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है या चमरावती किस नदी का प्राचीन नाम है। देखिए, मतलब एक ही लाइन के दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए, चंबल नदी, जिसे चाम्रवती नदी भी कहते हैं, और कुछ स्थानों पर इसे कामधेनु भी कहा था। देखिए, कामधेनु किस नदी को कहते हैं, या फिर, ठीक है, तो वो है चंबल नदी। ठीक है, कामधेनु और चमरावती, इससे दो उपनाम हैं जो आपको विशेषकर याद रखना जरूरी है। अब इसकी बात करें हैं भाई, चंबल नदी, जिसके उपनाम तो हमने पढ़ ली कि चमरावती और कामधेनु है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की बात करूं तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण के मानपुर के समीप जनापा पहाड़ी। देखिए, जनापा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 716 मीटर ऊंचाई है, और विद्यान कंगारू के उत्तरी पार्श्व से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है। और अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर एक लंबे संकीर्ण मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान के कौन से गांव में सबसे पहले चंबल नदी प्रवेश करती है, तो वो आपको याद रखना है, चौरासीगढ़। ठीक है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती हैं? चौरासीगढ़ से। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है। और देखिए, ये यहाँ से कोटा तक लगभग 113 किलोमीटर की दूरी तक एक गार्ज से बाहर तय करती हैं। और चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास विख्यात चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। देखिए, चूलिया जलप्रपात है जो किस नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास प्रख्यात चूलिया प्रपात बना हुआ है। ठीक है। और यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश की ओर इटावा, देखिए उत्तर प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है इटावा, के मुद्रागंज स्थान से यमुना नदी में ये मिल जाती है। ठीक है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है। देखिए, ये राजस्थान की उन नदियों में से एक है जो सालों भर बहती है, मतलब जो कभी बहने वाली बंद नहीं होती। ठीक है, साल भर बहती है। और इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हैं। देखिए, क्वेश्चन जो एग्जामिनियर है वो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछतेगा कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नई निर्मित है, वहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में देंगे दे देगा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, या एक ऑप्शन में कोई दूसरा दे देगा, तो बस वो दूसरा अपना सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस नदी पर देखिए कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, एक तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, ये बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए। ठीक है। और ये बांध सिंचाई तथा विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इस बांधों से देखिए विशेषकर तो सिंचाई और विद्युत, मतलब बिजली बनती है। ठीक है। और चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो वो देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, काली सिंध, पार्वती, बनास, कुराई तथा बामनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो आपको याद रखना है, 165 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, इस नदी की कुल लंबाई है 165 किलोमीटर, और ये राजस्थान में कुल 377 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर तक बहती है? 377 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो नदी आती हैं तो वो आती हैं काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी
देखिए काली सिंध नदी की अगर हम बात करें तो ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम इस नदी का देखिए उद्गम होता है मध्य प्रदेश के देवास के निकट बांगली गांव में, ठीक है। बांगली गांव है मध्य प्रदेश में, देवास के निकट बांगली गांव से इसका उद्गम होता है, मतलब यहाँ से वो प्रवाहित होती है और कुछ दूर मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में बहती है और अंत में ये नौनेरा बरण गांव में पास चंबल नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है कुल 278, ठीक है। 278 इस नदी की लंबाई है। किस नदी की लंबाई है? काली सिंध नदी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो नदी आती हैं तो वो आती हैं चंबल नदी, ठीक है। देखिए चंबल नदी, ये देखिए सॉरी चंबल नदी नहीं, ये बनास नदी, ठीक है। चंबल तो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। ये देखिए बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही अपना पूरा करती है, ठीक है। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है या अपने राज्य में ही पूरा करती है, तो वो आपको ध्यान रखना है बनास नदी, ठीक है। और देखिए बनास, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बनास यानी वन की आशा के रूप में जाने जाने वाली ये नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों के कुंभलगढ़ के पास से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहले तो इसका देखिए शाब्दिक अर्थ बनास यानी वन की आशा इस नदी को कहते हैं और इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। और देखिए कहाँ कहाँ बहती हैं? ये नाथद्वारा जो कहाँ है राजसमंद में, नाथद्वारा कांकरोली राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई टोंक सवाई माधोपुर के पश्चात रामेश्वर के नज़दीक सवाई माधोपुर में चंबल में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी जैसे कि देखिए किस नदी की सहायक नदी? बनास नदी की सहायक नदी की अगर बात करें जिसमें देखिए बेड़च, कोठारी, बांसी, खारी, मुरेल या धुंध, ठीक है। ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। और देखिए एक इनकी जो सहायक नदी है सबसे पहले देखिए बेड़च जिसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, जो बनास नदी की सहायक नदी है तो उसका नाम क्या है? बेड़स। देखिए बेड़स जिसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर लंबी है और ये देखिए कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोगनाडा पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं और बाद में देखिए कोठारी नदी जो उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर पहाड़ियों से निकलते हैं और ये 145 किलोमीटर लंबी है और ये उदयपुर भीलवाड़ा में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है, ठीक है। और खारी नदी जो 80 किलोमीटर लंबी है और तथा राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर देवली कहाँ पर आया हुआ है? टोंक के नज़दीक बनास में मिल जाती है। देखिए अच्छे से आप समझ गए हैं। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि बेड़स नदी जो बनास नदी की सहायक नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर और जो गोगड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं और बाद में देखिए कोठारी नदी जो देखिए उत्तरी राजसमंद जिले के दिवेर पहाड़ियों से निकलती हैं और जिसकी लंबाई है 145 मीटर और ये उदयपुर भीलवाड़ा में बहती हुई बनास नदी के साथ मिल जाती हैं। बाद में देखिए खारी नदी जो 80 किलोमीटर लंबी है और राजसमंद की बिजराल पहाड़ियों से निकलकर देवली टोंक में नज़दीक में बनास के साथ मिल जाती है, ठीक है। आ गया समझ में? और नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है बाणगंगा। देखिए बाणगंगा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से है और इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर तथा ये सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद जो कहाँ पर है? आगरा के समीप जो यमुना नदी के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। बाणगंगा देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से होता है और इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर और ये सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना के साथ मिल जाती हैं और इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। जयपुर की पेयजल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? बाणगंगा, ठीक है। संपूर्ण जयपुर के शहर को कौन सी नदी पानी पिलाती है? बाणगंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए पार्वती।
देखिए पार्वती नदी की अगर हम बात करें तो ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? पार्वती नदी। देखिए इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के पर्वतों से हैं और ये उत्तरी ढाल में बहती हैं और ये नदी करैयाहट कोटा स्थान के समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं और बूंदी जिले में बहती हुई चंबल में गिर जाती है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, पार्वती नदी जो ये एक चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के पर्वतों से होता है और ये उत्तरी ढाल से बहती हुई नदी करैयाहट जो टोंका में है, जो कोट में है, कोटा, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, कोटा स्थान के समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं और बूंदी जिले में बहती हुई चंबल नदी के साथ गिर जाती है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारी नदी है जो है गंभीरी नदी, ठीक है। गंभीरी नदी, इसके बारे में बस एक लाइन ही आपको याद रखनी है कि इसकी लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर लंबी ये नदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों से निकलकर करौली से बहती हुई भरतपुर से आगरा जिले में यमुना नदी के साथ गिर जाती हैं। देखिए गंभीरी नदी के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। इस नदी की लंबाई 110 किलोमीटर लंबी है और ये नदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों से निकलकर करौली से बहती हुई भरतपुर से आगरा जिला में यमुना में गिर जाती हैं, ठीक है। आ गया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी जो नदी है वो है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी, देखिए इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से समझना है। देखिए लूनी नदी, सबसे पहले तो देखिए ये नदी अजमेर के पहाड़ियों से निकलकर नागौर की ओर बहती हैं। देखिए सबसे पहले तो अजमेर की पहाड़ी का नाम क्या है? नाग पहाड़ी। वहाँ से ये उद्गम होती हैं और बाद में नागौर की ओर रवाना होती है। नागौर से होती हुई देखिए जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती है और तक गुजरात में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और अंत में कच्छ की खाड़ी जो कहाँ पर है? गुजरात में, वहाँ पर गिर जाती हैं। और देखिए लूनी नदी की लंबाई अगर आपको पूछे तो 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह पूर्णतः मौसमी नदी है, ठीक है। मौसमी मतलब मौसम यानी ऋतु के अनुसार बहती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो अधिक होता है, ठीक है। और देखिए एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। किस नदी का होता है? देखिए बालोतरा कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। और देखिए लूनी नदी का देखिए बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है लेकिन आगे जाकर वह खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक धंधे और मतलब जो भी कचरे है वो पानी में, मतलब ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है। और इस नदी में अरावली श्रृंखला के पश्चिम डाल से कई छोटी जल धाराएं बहती हैं। मतलब उसकी जो अन्य छोटे सहायक नदियां हैं तो वो भी देखिए आपको याद रखना है। उसकी सहायक नदियाँ देखिए पहले तो है लालरी, गोया, बाड़ी, सूकरी, जवाई, जोजरी, सगाई निकलकर लूनी नदी में मिल जाती हैं और इस नदी पर बिल्लाड़ा के निकट बांध की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस नदी पर बिल्लाड़ा के निकट एक बांध जो सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है तो वो है माही नदी। देखिए माही नदी, हाँ लूनी नदी को तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में। देखिए यह दक्षिण राजस्थान मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की मुख्य नदी है। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य नदी कौन सी है? माही। देखिए यहाँ पर मादी लिखा है, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपको माही समझना है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से हम्माऊ स्थान से निकलती हैं और उद्गम से उत्तर की ओर बहने के पश्चात खाचू गांव बांसवाड़ा के निकट दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती हैं और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई ये नदी गुजरात में प्रवेश करती हैं। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो देखिए कुल लंबाई को देखिए 577 किलोमीटर बहने के पश्चात ये खंपात की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए सोम, जाखम, अन्नास, चांप और मोरन, ठीक है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस नदी पर बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो माही नदी पर, ठीक है। और कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में, ठीक है। हाँ मैं यहाँ एक में देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये मतलब यू के आकार की इस प्रकार नदी बहती है, ठीक है। यू के आकार की, ठीक है। तो ये मतलब कर्क रेखा गुजरती है तो उसको 2 बार पार करने वाली भी यही नदी है, ठीक है। तो ये तो ना थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान में रखना, इसमें नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, ठीक है। अगली जो हमारी जो नदी है तो वो है घग्गर नदी। देखिए घग्गर नदी,
घग्गर नदी ये गंगानगर जिले की प्रमुख नदी है। देखिए गंगानगर जिले की प्रमुख नदी है तो वो कौन सी है? घग्गर नदी। और ये नदी हिमालय पर्वत शिवालिक श्रेणियों से शिमला के समीप कालका के पास से ही निकलती हैं और ये आंवला, पाटियाला, हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिम्पी टीवी के समीप उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती हैं और पूर्व में ये बीकानेर राज्य में बहती है। बीकानेर जिला, ठीक है, जिले में बहती थी और अब ये हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर तक बहती है, ठीक है। और हनुमानगढ़ के पास भटनेर के मरुस्थलीय भाग में बहती हुई विलीन हो जाती है, यानी अपना रूप खो देती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। और इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है इसकी नदी 465 किलोमीटर, ठीक है, इस नदी की लंबाई है, ठीक है। और किस नदी की लंबाई? घग्गर नदी की। देखिए इस नदी को प्राचीन सरस्वती नाम से भी जाना था। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सरस्वती, ठीक है। और ये भी उल्टा भी बन सकता है कि सरस्वती नदी किस नदी का प्राचीन नाम था, तो ये घग्गर नदी, ठीक है। हाँ, अगली देखिए काकनी नदी। इस नदी को काकने तथा मसूदरी नाम से भी बुलाते हैं। देखिए काकनी नदी के 2 उपनाम हैं, कौन से देखते हैं? एक तो है काकनई और एक है मसूरदी, ठीक है। ये इसके 2 उपनामों से भी इस नदी को मतलब पुकारते हैं। और ये नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोठारी गांव से निकलती हैं और ये कुछ किलोमीटर प्रवाहित होने के उपरांत लुप्त हो जाती हैं और वर्षा अधिक होने पर ये काफ़ी दूर तक बहती है और इसका पानी अंत में भुज झील में गिर जाता है। भुज झील, ठीक है, उसमें गिर जाता है। नेक्स्ट देखिए छोटी मोटी नदियां हैं। सोम नदी, देखिए ये उदयपुर जिले के बीसामेड़ा स्थान से ये नदी निकलती है और प्रारंभ में ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई डूंगरपुर की सीमा को साथ साथ पूर्व में बहती हुई बेणेश्वर के निकट माही नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। और देखिए जाखम नदी, ये नदी सादरी के निकट से निकलती हैं और प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर में दारियाबाद तहसील में प्रवेश करती हैं और सोम नदी में मिल जाती हैं। सोम नदी से मतलब मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट साबरमती, देखिए साबरमती नदी, हाँ साबरमती ये गुजरात की मुख्य नदी है, परंतु ये 29 किलोमीटर राजस्थान के उदयपुर जिले में बहती है। और ये नदी, देखिए ये नदी परारा कुंभलगढ़ के निकट से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं और इस नदी की कुल लंबाई 317 किलोमीटर है। देखिए किस नदी की कुल लंबाई है? साबरमती की नदी लंबाई पूछे तो आपको याद रखना है 317 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए अब है कांतली नदी बहुत सारी, ठीक है। कांतली नदी जो सीकर जिले के खड़ेला पहाड़ियों से निकलती हैं और ये मौसमी नदी है जो मौसम के अनुसार चलती हैं और तोरावटी उच्च भूमि पर ये प्रवाहित होती हैं और ये उत्तर में सीकर व झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर बहने के उपरांत चूरू जिले की सीमा के निकट ये क्या अदृश्य हो जाती है, मतलब अपना दृश्य खो लेती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट साबी नदी, देखिए साबी नदी, ये नदी जयपुर जिले के सेवर पहाड़ियों से निकलकर मानसू, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, जितारा तहसीलों में बहने के बाद गुड़गांव हरियाणा जिले के कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद पटौदी के पूर्व में भूमिगत हो जाती है, मतलब भूमि के अंदर विलीन हो जाती है, ठीक है। आ गए समझ में। अगली नदी देखिए मैथा नदी, यह जयपुर जिले की मनोहरपुर के निकट से निकलकर अंत में संबल नदी में गिर जाती है, ठीक है। मैथा नदी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि यह जयपुर जिले में मनोहरपुर के निकट से निकलती है और अंत में सांबर झील में मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण, देखिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखिए जिला अनुसार राजस्थान में कौन सी नदियाँ बहती है, मतलब कौन से जिले में कौन सी नदियाँ बहती है, ठीक है। और ठीक है, इसका आप एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले और बाद में मैं एक और दूंगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, अब इसका ले लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अजमेर जिले में देखिए 5 नदियाँ बहती हैं, साबरमती, सरस्वती, खारी, डाई और बनास,
ये तो अजमेर की तो बात हो गई। अलवर में देखिए साबी, रूपा, ढेल, काली, गोरी और सोटा। बांसवाड़ा में माही, अन्नास, चैनी। बाड़मेर में लूनी और सूखड़ी। भरतपुर में चंबल, बरहाय, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती। भीलवाड़ा में बनास, कोठारी, बेड़स, मैनाली और मानसी और खारी। बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। और बूंदी में कुराल। देखिए बीकानेर और चूरू देखिए 2 जिले हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती। ठीक है, देखिए बूंदी जिसमें कौन सी नदी बहती है, कुराल। धौलपुर में चंबल, डूंगरपुर में सोम, माही, सोनी। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी बहती हैं। और जयपुर में बाणगंगा, बाड़ी, ढूंढ, मोरेल और साबी, सोटा, डाई, सका और मासी। ठीक है, ये नदी बहती है। और देखिए जैसलमेर जिसमें 5 नदियाँ बहती हैं। जिस जैसलमेर देखिए कांकनाई हमने पहले पढ़ा था, और घाघण, लाठी, धदुआ और दोगड़ी। ठीक है, और जालौर में लूनी, बाड़ी, जवाई और सोगड़ी। और झालावाड़ में काली सिंध, पार्वती, सोटी काली सिंध और निवाज। ठीक है, और झुंझुनू में कांटली। और जोधपुर में लूनी और माठड़ी और जोजड़ी। ठीक है, कोटा में चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहू, निवाज और परवन। ठीक है, और नागौर में लूणी। ठीक है, पाली में लीलड़ी, बाड़ी, सूकरी और जवाई। ठीक है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। और सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और मोरेल। सीकर में कांतली, मंथा, पावटा और कामठ। और देखिए सिरोही में देखिए, हाँ सिरोही में देखिए एक तो पश्चिमी की ओर बहती है बनास और सूकड़ी, पौसालिया, खाती, कृष्णावती, झूला, सुकटा टोंक और बनास, मासी, बाड़ी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिरोही में ही बहती है। ठीक है, और उदयपुर में बनास, बेड़स, बांकल, सोम, जाखम और साबरमती। और चित्तौड़गढ़ में बनास, बेड़च, बामणी, बांगली, बागन, अराई, गंभीरी, सिवान, जाखम और माई। देखिए ज़्यादा नदी वाले तो सिरोही, चित्तौड़गढ़ यही ज़िले मिलते हैं। जयपुर और भीलवाड़ा ये मतलब जिले मिलते हैं जिसमें ज़्यादा नदी भी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी का जो आपको PDF है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई STUDY। ठीक है, बिश्नोई स्टडी। और इस नाम से चैनल मिलेगा आपको छोटा सा, तो उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन। ठीक है, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन। तो उसको ज्वाइन कर दीजिए और बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क हम नहीं लेने वाले। ठीक है, बिल्कुल फ्री में जाइए, फ्री का लाभ उठाइए, मुफ्त का लाभ उठाइए। बिश्नोई हिस्ट्री पर जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। वहाँ पर सभी के देखिए जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की करें, आर्ट्स ऑफ कल्चरल की करें, करंट अफेयर की करें, तो सभी के आपको वहाँ पर PDF मिलेगा। ठीक है, हर रोज़ मिलने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर रोज़ वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। एक वीडियो आएगा नोट्स का और एक सुबह आएगा MCQ क्विज़ का। ठीक है, राजस्थान GK का। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, मैंने पहले ही बोल दिया है, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।